अस्सलाम वालेकुम। अक्टूबर का महीना आने वाला है जो तमाम बुरूज की ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल पैदा करने का बायस बन सकता है, क्योंकि इस महीने में काफ़ी ज़्यादा ट्रांजिट्स होने वाले हैं। काफ़ी प्लैनेट्स अपनी एनर्जीज को तब्दील करने वाले हैं, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल देख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ट्रांजिट इस महीने में मुश्तरी यानी जुपिटर का होने वाला है। मुश्तरी जो कि एरीज ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात के ज़ायचे के तीसरे घर में मई 2024 से मुक़ीम है और आपको बहुत सारे पॉजिटिव फवाइद से हमकिनार करता रहा है। गो कि मुश्तरी बुर्जोज़ा में कुछ ज्यादा कुव्वत में नहीं रहता, लेकिन इसके बावजूद एक साथ सारा होने के नाते आपके जो ताल्लुकात हैं, खुसूसी तौर पर आपके जो करीबी ताल्लुकात हैं, उनमें आपको एक बेहतर अंदाज अपनाने की तरफ राग़िब करता रहा है। अलबत्ता 9 अक्टूबर से जुपिटर अपने रेट्रोग्रेड में आ रहा है। जुपिटर का आपके ज़ायचे के तीसरे घर में रेट्रोग्रेड आपकी ज़िंदगी में अक्टूबर से लेकर साल के एंड तक 2024 के एंड तक कैसी तब्दीलियां दे सकता है। इसके अलावा आपकी मोहब्बत के घर में इस महीने सूरज और मरकरी गर्दिश पजीर रहेंगे, जो कैसी तब्दीलियां ला सकते हैं। 23 सितंबर तक आपने मोहब्बत के हवाले से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों को फील किया है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव तब्दीलियाँ महसूस की हैं, लेकिन उसके बाद जब सूरज आपके ज़ायचे के 7वें घर में आएगा और 23 अक्टूबर तक बुर्ज मीज़ान में क़याम पज़ीर रहेगा, तो उससे कैसी सूरत-ए-हाल डेवलप हो सकती है। 14 अक्टूबर तक मरकरी भी आपके ज़ायचे के 7वें घर में रहेगा, तो उसकी वजह से भी कुछ तब्दीलियां पैदा होने वाली हैं। अगर आपका ज़ोडिएक साइन एरीज है, यानी अगर आप बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखते हैं और अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आप मुकम्मल तौर पर अपनी मंथली हॉरोस्कोप जान पाएं। और अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराए मेहरबानी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपनी कीमती राय का, चाहे वो मुस्बत हो या नेगेटिव, उसका इजहार वीडियोस के कमेंट सेक्शन में जरूर करें। अक्टूबर 2024 में आपके लिए काफी हलचल वाली सूरत हाल पैदा होगी। हो सकता है वक्ती तौर पर आपको कुछ परेशानियां घेर ले, हो सकता है वक्ती तौर पर आप यूँ महसूस करें कि आप तन्हाई का शिकार हो चुके हैं। आपको अपने मामलात में किसी खास शख्स की तलब और जरूरत महसूस हो सकती है, यानी आपको ऐसे लोगों की जरूरत पेश आ सकती है जिनसे आप अपने मामलात में मशवरा कर सकें, जिनसे आप अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सजेशंस ले सकें, कुछ चीजों को डिस्कस कर सकें। चीजों का वे आउट निकालने के लिए आपको हो सकता है किसी ऐसे शख्स की जरूरत पेश आए जिस पे आप भरोसा करते हैं, ताकि आप अपने मामलात को डिस्कस करके एक तो खुद हल्के फुल्के हो जाएं और उससे अपनी बात को शेयर करके दिमागी तौर पर, दिली तौर पर पुरसुकून हो जाएं और आपसे जो परेशानियों का या मुश्किलात का या दबाव का एक जो बोझ है वो उतर जाए। 1 सितंबर से आपके खाना दौलत में यूरानस रुजत इख्तियार कर चुका है। यूरानस की रुजत अक्टूबर के तमाम महीने में जारी रहेगी, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि आप अपनी धन दौलत के मामलात में आपने जो माजी में एफर्ट्स किए हैं, माजी में आपने जो अपनी कोशिशें की हैं, उन कोशिशों की तरफ आप दोबारा नजर दौड़ाएंगे। जहां पर आपसे गलतियां हो चुकी हैं, आप उन गलतियों को अच्छे तरीके से जान सकते हैं, अपनी गलतियों को रिकवर कर सकते हैं। रुपए पैसे के मामले में आप माजी की तरफ पलटते मालूम हो सकते हैं, माजी की तरफ पलट सकते हैं। माजी में आपने जो सेविंग्स की हैं, माजी में आपने जो भी अपने माली एतबार से अपनी फाइनेंशियल लाइफ में आपने जो भी कोशिशें की हैं, जो भी आपने एफर्ट्स की हैं, जो भी आपने करने की कोशिश की है, उसके आपको जैसे भी नताइज मिले हैं, आप कामयाब हुए हैं, तो कौन सी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रही हैं। और इसके अलावा अगर आप नाकाम हुए हैं, तो कौन सी आपकी ऐसी खामियां या गलतियां थी जिन्होंने आपकी नाकामी में अपना किरदार अदा किया है। आप रुपए पैसे के हवाले से अक्टूबर के महीने में काफी नित नई सोचें और नित नए प्लान बनाते भी मालूम हो सकते हैं। यूरानस का रेट्रोग्रेड आपको खुद शनासी देगा, आपको रुपए पैसे की कदरों कीमत का अच्छी तरह इल्म हो सकता है। आप रुपए पैसे के नए रिसोर्सेज तलाश करने के लिए कुछ नए प्लान बना सकते हैं। माजी में आपने जो कोशिशें की हैं, जहाँ पे आपका फेलियर है, आप उस फेलियर को एनालाइज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप चूंकि 9 अक्टूबर को मुश्तरी यानी जुपिटर प्लैनेट भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। जुपिटर प्लैनेट आपके ज़ायचे के तीसरे घर में रुजत इख्तियार करने जा रहा है, जो 9 अक्टूबर से शुरू होकर साल 2024 के एंड तक जारी रहेगी, जिससे एक ऐसी सूरत हाल होगी कि आप अपने बहन भाइयों और आपके जो अजीज़ अकारिब है, उनके हवाले से आपकी सोच फिक्र में तब्दीली वाक़ई होगी। आपके जो नेबर्स हैं, आपके जो साथ के करीबी रहने वाले लोग हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके जो क्लासमेट्स हैं, उनके हवाले से आपकी सोच में तब्दीली पैदा हो सकती है, क्योंकि आप रुपए पैसे के हवाले से भी हो सकता है थोड़ा दबाव महसूस कर रहे हो। और साथ ही जब मुश्तरी का रेट्रोग्रेड शुरू हो जाए, तो उसके बाद आप में कंजूसी का अंसर गालिब आ सकता है। आप अपने अखराजात और अपनी आमदनी जो आपकी इनकम है, उसमें आपको तवाज़ुन कायम करने के लिए आपको थोड़ी स्ट्रगल करने की जरूरत
पेश आ सकती है। इसके अलावा ऐसे अफराद जिन्होंने माजी में अपने बहन भाइयों और अज़ीज़-ओ-अक़ारिब अपने साथ के लोगों पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया है, खिदमत करते रहे हैं, तो हो सकता है अब आपको उसके जो मनफी नताइज हैं वो आना शुरू हो जाएं। माजी में अपने बहन भाइयों के साथ आपने जो नेकियां की हैं उनका बदला आपको बुरा मिल सकता है और आप बददिल हो सकते हैं अपने करीब के लोगों से। अपने जो साथ के बहन भाई अज़ीज़-ओ-अक़ारिब हैं, जो आपके, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके जो स्टूडेंट लाइफ में आपके साथ के लोग हैं, उनसे आप एक दूरी इख्तियार करना शुरू कर दें। आपको अपने माली नुकसान का एहसास बहुत शिद्दत से हो सकता है, आप अपने आप को कोसते मालूम हो सकते हैं। करीबी ताल्लुकात के हवाले से 9 अक्टूबर से शुरू होने वाला वक्त आपके लिए काफी ज्यादा दुश्वारियां और चैलेंजेस लाने का बायस बनेगा। आप इस ड्यूरेशन में क्योंकि माली तौर पर भी एक मुख्तलिफ कंडीशन में होंगे, इसलिए आपके उठने बैठने, आपके चलने फिरने और करीब के लोगों के साथ आने जाने, उनके साथ कम्युनिकेट करने का तरीका कार भी बदल सकता है। इसके अलावा बास कमजोर दिल दिमाग रखने वाले एरीज ख़वातीन और हज़रात बहन भाइयों और अपने अजीज़ो अकारिब के हवाले से खुद में मनफी किस्म के ख्यालात उभरते महसूस कर सकते हैं। आप में एहसान फरामोशी पैदा हो सकती है। इसके अलावा आपकी मतलब परस्ती में भी इजाफा हो सकता है। अगर आप एक पॉजिटिव ज़हन रखने वाले एरीज फर्द हैं तो जुपिटर के रेट्रोग्रेड से आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव फवायद भी हासिल कर सकते हैं। परेशान होने के बजाय आपको चाहिए कि माजी में जो हो चुका है उसे इग्नोर करें। अगर आपको आपकी अच्छाई का बदला अच्छाई से नहीं मिल रहा तो दरगुजर से काम लें, कोशिश करें लोगों को माफ कर दें ताकि आप अच्छे तरीके से आगे चल सकें और अपनी गलतियों से कुछ मुस्बत सीख सकें। आपके लिए जरूरी है कि माजी के गमों को, माजी के दुखों को और माजी में हो जाने वाली परेशानियों को कुरेदने के बजाय अपने फ्यूचर पर नजर रखें और माजी में आपने जो गलतियां की हैं या आपको एहसास है कि अगर आप ऐसे नहीं करते तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहता, तो अब उस चीज से छुटकारा हासिल कर लें। अपने आप को समझने की कोशिश करें, हालात को समझने की कोशिश करें। मुश्तरका रेट्रोग्रेड दरअसल आपको यही समझाने के लिए आ रहा है कि आप किस तरह अपने तल्लुकात को, अपने करीबी तल्लुकात में मौजूद परेशानियों को अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं। आप किस तरह अपने रवैये को बदल कर खुद में चंद तब्दीलियां करके चीजों को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ा सकते हैं। मुश्तरका रेट्रोग्रेड आपको तल्लुकात के हवाले से एक हकीकी किस्म की सोच अता करेगा, आपके इल्म में इजाफा होगा, आप तल्लुकात में मौजूद पोशीदा बातों, पोशीदा राजों को समझ सकेंगे, आपको अपनी खामियों का इदराक होगा, आपको दूसरों का असल चेहरा नजर आ सकता है, जिसकी वजह से आप आने वाले वक्त के लिए मुस्बत रहकर अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। 9 अक्टूबर को मुश्तरका रेट्रोग्रेड आपको बेहतर करने के लिए होगा। इसके अलावा आपको मुश्तरका रेट्रोग्रेड में अपनी जो मौजूदा जगह है जहाँ पर आप रिहाइश पजीर हैं वहाँ से कहीं दूर जाना पड़ सकता है। आपको बार बार नकल मकानी किसी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। आपके करीबी सफरी जिंदगी में अखराजात में इजाफा हो सकता है। मुश्तरका रेट्रोग्रेड आपको वक्ती तौर पर थोड़ा परेशान कर सकता है, लेकिन अगर आपने अपने आप पर काबू रखा और अपने जज्बात को खुसूसी तौर पर अपने कंट्रोल में रखा, बहुत ज्यादा परेशानी से बचे, तो आपके लिए सूरत हाल काफी ज्यादा बेहतर हो सकती है। इस महीने की एक और अहम बात यह है कि 12 अक्टूबर को प्लूटो डायरेक्ट हो रहा है। 12 अक्टूबर से डायरेक्ट होकर आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, आपके नौकरी के मामला, रोजगार के मामला, आपके कारोबार और करियर के हवाले से आप में एक नया जोश और वलवला पैदा करेगा। इससे पहले आपने अपने कारोबारी जिंदगी में जो रुकावटें थी, जो परेशानियां थी, उन चीजों का काफी अच्छे तरीके से इदराक हासिल कर लिया है, क्योंकि मैं से प्लूटो उल्टी चाल में था, जिसकी वजह से आपको अपनी कारोबारी लाइफ में नजरसानी का मौका मिला है। आपने जहाँ पर कारोबार में गलतियां की हैं या कारोबारी हवाले से आपने जो डिसीजंस लिए हैं, अगर उनके आपको मुस्बत नताइज नहीं मिले, तो 12 अक्टूबर से प्लूटो का डायरेक्ट होना आपको इन 4 माह में जो आपने सीखा है उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करने का मौका देगा। आप एक नए सिरे से अपने करियर और कारोबार के हवाले से इकदाम करते नजर आएंगे। आप में जो सुस्ती, कायली और जो कारोबारी फिक्रें थी उनका खात्मा होगा। आप 12 अक्टूबर के बाद आला पोजीशन के लिए कोशिशें करते नजर आ सकते हैं। आपकी रूहानी जिंदगी के घर में अक्टूबर के महीने में ज़ोल और नेपच्यून रेट्रोग्रेड में रहेंगे, जिससे आप रूहानियत के मैदान में गहरे तरीके से गोतादान हो सकते हैं। बाद औकात इंसान को रूहानी हवाले से काफी ज्यादा मुश्किलात पेश आ जाती हैं, इंसान पर गैर मामूली तौर पर दबाव हो जाता है, इंसान इतना ज्यादा हकीकी हो जाता है कि बाद औकात बिल्कुल जिंदगी बेरंग सी मालूम हो जाती है। आपके साथ भी यही कुछ हो रहा है, क्योंकि ज़ोल और नेपच्यून आपके राशि के 12वें घर में रेट्रोग्रेड में है। यही वजह है कि आपके लिए रूहानी जिंदगी में तसलसल का कायम रहना मुश्किल हो रहा है। आप सुबह कुछ और होते हैं और शाम को आपको यूं फील होता है कि आपकी फीलिंग्स और आपका अंदाज बदल चुका है। अक्टूबर के महीने में आपके गिर्द काफी ज्यादा तन्हाई वाली सूरत हाल भी बनती नजर आती है, क्योंकि आपके जायचे के 7वें घर में सूरज और मरकरी दोनों मुश्किल सूरत हाल में होंगे, जिससे मोहब्बत के मामलात, इज़्दवाजी तल्लुकात, आपकी रोमांटिक लाइफ, पार्टनरशिप के मामलात और आपके सोशल तल्लुकात के हवाले से आपको काफी ज्यादा गंभीर सूरत हाल का सामना हो सकता है। आपके लिए ये एक मुश्किल वक्त है जो कि जल्द
जल्दी गुजर जाना है क्योंकि 15 नवंबर को जोल की रुजत खत्म हो जाएगी। लेकिन अक्टूबर के महीने में नेपच्यून, जोल, जुपिटर और यूरेनस का रेट्रोग्रेड आपको एक आजमाइशी सूरत हाल दे रहा है, आपको अपने माजी की तरफ पलटा रहा है। आप जो माजी में कर चुके हैं आपको बार बार वो चीजें याद आ रही है। किसी न किसी सूरत में आपके माजी में किए गए इक़दाम आपके सामने आ रहे हैं जो बाद औक़ात बहुत तल्ख भी होते हैं, और माजी में इंसान से ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनको बाद में कवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कोई भी प्लैनेट जब रेट्रोग्रेड होता है तो वो फिर नई अपॉर्चुनिटीज पैदा करता है, एक दफा फिर इंसान को दोबारा चीजों को ठीक करने का मौका देता है। इंसान अपने आप पर तनकीद करता है, इंसान अपने आप पर क्रिटिसिज्म करता है और अपनी गलतियों का इदराक हासिल करता है, अपने नकाइस को दूर करता है, और जहाँ जहाँ खराबियां होती हैं वहाँ प्लैनेट्स का रेट्रोग्रेड इंसान को बेहतरी करने का एक नया मौका देता है, एक नई अपॉर्चुनिटी देता है। 2 अक्टूबर का सूरज ग्रहण आपके लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, खास तौर पर आपकी इस दवाजी लाइफ में आपकी जो इज्जत और हुर्मत है, आपकी जो साख है, आपकी जो रेस्पेक्ट है वो मुतासिर हो सकती है, क्योंकि सूरज आपके ज़ायचे के 7वें घर में होगा जब उस पर सूरज ग्रहण लगेगा। 2 अक्टूबर वाले दिन शादीशुदा खवातीन हज़रात में दरारें और इंतशार पैदा कर सकता है, बात काफी ज्यादा आगे तक बढ़ सकती है, खुदा ना खास्ता ताल्लुकात कता होने का भी खदशा रहेगा। इसके अलावा ऐसे अफराद जो शादी करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि 23 अक्टूबर तक ऐसी किसी भी एक्टिविटी से परहेज करें, और स्पेशली 2 अक्टूबर को सूरज ग्रहण वाले दिन ऐसे किसी अमल को हरगिज भी बजा मत लाएं। इस महीने की सबसे आम बात यह है कि आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें आपको एक तसलसल नजर आएगा। आप अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में काफी ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे, साथ के लोगों के साथ आपके तल्लुकात में बेहतरी और वुसअत पैदा होगी। आप अगर कहीं नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको नौकरी हासिल होने के कवी इम्कानात मौजूद रहेंगे, आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। आप कोई नया कारोबार करना चाहते हैं तो उस हवाले से भी आपको काफी सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि 23 अक्टूबर के बाद सूरज पर हुबूत भी खत्म हो जाएगा जो आपके ज़ायचे के 8वें घर में चला जाएगा, जहाँ पर 14 अक्टूबर से मरकरी भी आ जाएगा जो आपको किसी नए आगाज की तरफ ले जाने के लिए तैयार करेगा। आपको चाहिए कि अक्टूबर के महीने में खुद को ज्यादा वक्त दें। आपके लिए ये महीना हो सकता है आपको थोड़ा लोगों से दूर कर दे, आप तन्हाई की तरफ जाएं, लेकिन ये तन्हाई आपके लिए बेहतर साबित होगी अगर आपने इसमें गौर गौस किया, अगर आपने गौर फिक्र किया, अगर आपने अपने आप को थोड़ा वक्त दिया और सोचने के लिए वक्त निकाला। तो इस तरह आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, आपको हकायक को समझने में मदद मिलेगी और आप अपनी हकीकी वैल्यू और लोगों और जमाने की हकीकी वैल्यू को बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे। कोशिश करें आयतुल कुर्सी जरूर पढ़ा करें, क्योंकि आयतुल कुर्सी में खुदा ने अपने बारे में जो बातें फरमाई हैं वो पूरे कुरान में नहीं मिलती है। तो आयतुल कुर्सी को सुबह शाम पढ़ना आपको डिप्रेशन, आपको परेशानियों और गैर जरूरी तौर पर आप जो दबाव का शिकार रहते हैं उससे निजात दिलवाने में अहम किरदार अदा करेगी। इसके अलावा अगर आप तन्हाई में भी होंगे तो आपके दिल दिमाग में सुकून होगा, आप में इंतशारी सोचों का खात्मा होगा, आप खुदा की याद के ज्यादा करीब रहेंगे। आपको चाहिए कि इस्तग़फ़ार और तौबा ज्यादा से ज्यादा किया करें। खुदा से जो भी चीज आपको चाहिए वो खुदा से मांगे, चाहे छोटी से छोटी चीज हो या बड़ी से बड़ी चीज आप खुदा से तलब कर सकते हैं। वो खुदा जिसने तमाम कायनात को खुल किया और कायनात के तमाम खजानों और रिज़्क़ रोज़ी का मालिक है, वही लोगों की जिंदगियों में सुख और चैन देता है, वही है जो इंसान के गुनाह माफ करता है और मायूसी से मना करता है। आपको चाहिए कि अपने दिल को सख्त होने से बचाएं, दिल में सख्ती, बेरहमी और कंजूसी को मत गालिब आने दें, अपने आप को कुन ज़हन होने से बचाएं। आपके पास जो इल्म है उस पर अमल करने की कोशिश करें, ऐसा ना हो कि आप एक आलम बेअमल के तौर पर जाहिर हो जाए। खुद बीनी से बचें, खुदगर्दी से बचें, एहसान फरामोशी से परहेज करें, कोशिश करें कि लोगों के साथ लायल रहें। अक्टूबर के महीने में आप अपने करीब के लोगों और दूर के लोगों, दोनों तरह के लोगों में से जो खुदगर्ज लोग हैं उनकी भी पहचान कर सकते हैं। अलबत्ता रूहानी तौर पर आपके ज़ायचे में कमजोरी नजर आ रही है, जिससे ये इशारा मिलता है कि आप दुनियावी मामलात में काफी ज्यादा अंगेज रहेंगे। सदका खैरात दिया करें, सदका परेशानियों को टालता है, मुसीबतों को खत्म कर देता है, और किसी भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ी नेकी है। लोगों के हुकूक का ख्याल रखें, लोगों से प्यार करें। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया को फरामोश कर देते हैं और खुद एक किनारा कशी की सूरत हाल इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें दुनिया ने फरामोश कर दिया है। आपको चाहिए कि ऐसे लोगों को ढूंढें, ऐसे लोगों की कुर्बत इख्तियार करने की कोशिश करें जिनको दुनिया फरामोश कर चुकी है। यही वो लोग होते हैं जो गमों के मारे हैं और जिनके दिल इस दुनिया के मसाइल और दुनिया की परेशानियों ने खोखले कर चुके हैं। ऐसे लोगों की दिल आजारी करने के बजाय उनके पास जाएं, उनके पास बैठें। इन लोगों से मुलाकात आपके गमों और दुखों को भी खत्म करने का बायस बनेगी। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। अक्टूबर का महीना बुर्ज सौर यानी टॉरस ज़ोडिक साइन से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए
कैसा होगा। इस महीने में आपकी जिंदगी में कैसी तब्दीलियां पैदा हो सकती हैं, कौन से प्लैनेट्स आपके लिए पॉजिटिव एनर्जीज लाने वाले होंगे और किन प्लैनेट्स की मनफी एनर्जी से आपकी जिंदगी में कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं, कौन कौन से शोबाजात में आपके लिए तरक्की करने के इम्कानात रोशन रहेंगे और जिंदगी के किन शोबों में आपको स्ट्रगल वाला माहौल मिल सकता है। आपके लिए अक्टूबर का महीना कैसे उतार चढ़ाव लाने का बायस बन सकता है। अगर आपका ताल्लुक बुर्ज सौर से है, यानी अगर आप टॉरस ज़ोडिएक साइन से बिलोंग करते हैं और अपनी अक्टूबर की मंथली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अक्टूबर 2024 आपके लिए किस्मत के बंद दरवाजों को खोलने का बायस बन सकता है। आप अपनी जिंदगी में किस्मत के हवाले से जो शिकवा गुनाह रहते हैं कि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं देती, तो इस महीने में आपको किस्मत के बलबूते पर बहुत ज्यादा फायदे मिल सकते हैं। आपकी किस्मत आपका भरपूर साथ देगी। किसी लकी ड्रा, किसी कुरानदादी से आप बहुत ज्यादा फायदा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी ऐसे खेल में या किसी भी ऐसी एक्टिविटी में जहाँ पर आपकी किस्मत का मामला हुआ तो आप दूसरों से जीत सकते हैं। आपकी किस्मत आपको लोगों से ज्यादा मुमताज कर सकती है। आपकी किस्मत आपको किसी आला मकामों मर्तबे तक भी पहुंचा सकती है। आपकी किस्मत के बलबूते पर आप इस महीने में दौलत और रुपया पैसा भी जीत सकते हैं। इसके अलावा ऐसे टॉरियंस ख़वातीनो हज़रात जो बैरून मुल्क सफर की ख्वाहिश रखते हैं, आपके लिए अक्टूबर के महीने में 12 अक्टूबर के बाद से इंतहाई पॉजिटिव सूरत हाल होने वाली है, क्योंकि प्लूटो आपके जायचे के नवे घर में डायरेक्ट होने जा रहा है। प्लूटो का डायरेक्ट होना आपको तामीरी सोचें अता करेगा। आपकी जो सफरी जिंदगी है उसमें भी कंस्ट्रक्टिव किस्म की तब्दीलियां होगी। अगर आप वीजे के हुसूल के ख्वाहिशमंद हैं तो वीजे के हुसूल के हवाले से भी आपको अच्छी खबरें मिल सकती हैं, वीजा मिल सकता है। इसके अलावा आपके डॉक्यूमेंटेशन के कुछ मसाइल हैं, आपके पासपोर्ट के मसाइल हैं, अगर आपके इमिग्रेशन के मसाइल हैं तो वो तमाम मसाइल भी हल हो सकते हैं। ऐसे टॉरियंस ख़वातीनो हज़रात जो बैरून मुल्क में रिहाइश पजीर हैं, अपनी कंट्री को छोड़कर किसी फॉरेन कंट्री में रहते हैं, तो आपके लिए भी 12 अक्टूबर के बाद से प्लूटो का डायरेक्ट होना इंतहाई साद होगा। आपके बैरून मुल्क रिहाइश के जो मसाइल हैं उनका खात्मा होगा। बैरून मुल्क अगर आपको जॉब नहीं मिल रही, रोजगार की वजह से परेशान है, या अगर आपके इर्द गिर्द आपको अच्छा माहौल नहीं मिल रहा, आपको अच्छे लोग नहीं मिल रहे, तो आपके ये तमाम मसाइल 12 अक्टूबर के बाद से हल होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ जगहों पर जाने के लिए, मुख्तलिफ जगहों पर सफर करने के लिए आपके दिल में ख्वाहिशात बहुत ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर सकती है। 12 अक्टूबर के बाद कई टॉरियंस ख़वातीनो हज़रात के दिल में हज व उम्रा करने की ख्वाहिश पैदा हो सकती है। आपके दिल में मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत की ख्वाहिश पैदा हो सकती है। इसके अलावा आपके दिल में किसी मजहबी मकाम, किसी दरगाह या किसी रूहानी जगह पर जाने की ख्वाहिश पैदा हो सकती है। आपके लिए 12 अक्टूबर के बाद के दिन आपको जहाँ किस्मत का धनी बनाएंगे, वहाँ माशरे में आपकी इज्जत और आपकी रेस्पेक्ट में भी इजाफा करने का बायस बन सकते हैं। आप अपनी ज़ाती हैसियत से, अपनी ज़ाती जो आपकी माशरे में आपका जो नाम है, जो मकाम और मर्तबा है, वो आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। अक्टूबर के महीने की एक और दिलचस्प बात यह है कि आपके जो मोहब्बत के मामलात हैं उनमें भी बेहतरी पैदा होगी। 18 अक्टूबर तक मोहब्बत का सहारा आपके जायचे के 7वें घर में होगा, जिसकी वजह से आपकी जो रोमांटिक लाइफ है उसमें अगर कोई खराबियां चल रही हैं, कोई परेशानियां चल रही हैं, इख्तिलाफात हैं, तनाज़ात हैं, आपको जो लव पार्टनर है उसके साथ आपकी नहीं बन रही, अगर आपको वो अहमियत नहीं दे रही और आप उससे कोई शिकवा रखते हैं, तो वो शिकवा या वो शिकायत दूर हो सकती हैं। आपको अपने लव पार्टनर की तवज्जो हासिल होगी। अगर आप शादीशुदा हैं तो ये वक्त आपकी जो इज़्दवाजी जिंदगी है उसमें इख्तिलाफात को खत्म करने का बायस बन सकता है। आपके लिए 18 अक्टूबर तक के दिन आपकी मोहब्बत की जिंदगी में बढ़ोतरी के दिन होंगे। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी शादी के हवाले से भी कुछ इक़दामात हो सकते हैं। अगर आप मोहब्बत की मुतलाशी हैं, मोहब्बत की तलाश में हैं, तो 18 अक्टूबर तक आपका टकराव मोहब्बत से भी हो सकता है। आपकी जिंदगी में मोहब्बत का कोई नया सिलसिला जारी हो सकता है। वीनस 18 अक्टूबर तक आपको ज्यादा रोमांस पसंद बनाएगा। आप ज्यादा रोमांटिक किस्म के टॉरियंस फर्द के तौर पर जाहिर हो सकते हैं। आपके दिल में मोहब्बत, महबूब और अपने लाइफ पार्टनर के हवाले से बहुत ज्यादा प्यारे प्यारे और दिल फरेब ख्यालात पैदा हो सकते हैं। आपकी मोहब्बत की जिंदगी और इज़्दवाजी जिंदगी के लिए 18 अक्टूबर तक इंतहाई अच्छा वक्त होगा। अगर आपकी दौलत, आपकी जो असासाजात है, आपके जो एसेट्स हैं, उनके हवाले से बात की जाए, आपकी वेल्थ क्रिएशन के हवाले से बात की जाए, तो इस महीने में 9 अक्टूबर के बाद से सूरत हाल में बड़ी तब्दीली पैदा होगी, क्योंकि आपके दौलत के घर में मुश्तरी यानी जुपिटर प्लैनेट अपना रेट्रोग्रेड शुरू कर देगा। जुपिटर का रेट्रोग्रेड आपको रुपए पैसे के मामलात में अहम और इम्पोर्टेंट तब्दीलियों की तरफ राग़िब करेगा। अब अपनी माली जिंदगी, अपने रुपए
पैसे के मामलात में आपको चंद अहम तब्दीलियां करनी पड़ सकती हैं। 9 अक्टूबर के बाद से साल के एंड तक जुपिटर आपके खाना दौलत में ये इशारा देता है कि अब आपको रुपया पैसा कमाने के लिए थोड़ी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकती है। आपको अपनी रूटीन को तब्दील करना पड़ सकता है, आपके अखराजात में भी इजाफा हो सकता है और हो सकता है आपको ऐसी जगहों पर खर्च करना पड़ जाए जहाँ से आपको थोड़ा कम फायदा हासिल हो। रुपए पैसे के हवाले से आप में कंजूसी, हसद और इस तरह के जज्बात भी पैदा हो सकते हैं। 9 अक्टूबर के बाद के दिन ये इशारा देते हैं कि आप अपनी माली जिंदगी में, आप अपने माली मामलात में शायद अब पहले जैसे नहीं रहेंगे। आप माजी में भी झांक सकते हैं। माजी में आपने रुपए पैसे के हवाले से जो गलतियां की हैं, रुपए पैसे के हवाले से आपने जो कहीं पैसा बहुत ज्यादा खर्च कर दिया है, तो हो सकता है अब आप उन चीजों को समेटना शुरू कर दें। अगर आप पॉजिटिव तरीके से सोचें तो आपके लिए रुपए पैसे और माली एतबार से 9 अक्टूबर के बाद के दिन आपको माजी में झांक कर अपनी गलतियों को सुधारने का मौका दे रहे हैं। आप थोड़ा प्रेशर फील कर सकते हैं, माली हवाले से खुद पर थोड़ा दबाव फील कर सकते हैं। खरीदो फरोख्त के मामलात में भी आपको रुपया पैसा काफी ज्यादा सोच समझ कर खर्च करने की जरूरत होगी। आपको चाहिए कि 9 अक्टूबर के बाद से अपने रुपए पैसे के मामलात में सिर्फ उन जगहों पर पैसा खर्च करें जहां पर बहुत जरूरी है, वरना अगर आपने अपने माली मामलात पर तवज्जो न दी तो आपके लिए मसाइल हो सकते हैं। माली लेन देन के हवाले से भी 9 अक्टूबर के बाद के दिन कुछ ज्यादा बेहतर दिन नहीं होंगे। इसलिए अगर आपसे कोई पैसे मांगता है, कोई उधार लेना चाहता है, कोई कर्ज लेना चाहता है, तो बिल्कुल तसल्ली करें और उसके बाद ही फिर कोई लेन देन करें। इसके अलावा अगर आप किसी से कोई माली माहिदा या माली एग्रीमेंट करना चाहते हैं, किसी पार्टनरशिप का आगाज करना चाहते हैं, किसी अपने कारोबार में अपनी नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई चीज खरीदना चाहते हैं, तो उसमें जुबानी कलामी और सिर्फ वर्बली चीजों को मत हैंडल करें, बल्कि बाय रिटन चीजों को लिख लें ताकि बाद में आपके लिए मसाइल न पैदा हो सके। हो सकता है बास खवातीन और हजरात की 9 अक्टूबर के बाद से नाजायज तरीके से पैसा कमाने और दौलत कमाने की तरफ रगबत बढ़ जाए। रुपए पैसे के हवाले से आप में हो सकता है मुस्तकिल मिजाजी की और जो आपकी माली समझ बूझ है उसमें आपको थोड़ी सी कमी महसूस हो। लेकिन अगर आपने खूब गौर गौज किया, खूब चीजों के बारे में सोच विचार की और तहम्मुल बुर्दबारी से बिना किसी जल्दी के और बिना किसी लालच और ज्यादा हिर्सो तमा के रुपए पैसे के मामलात से डील किया तो आपके लिए चीजें थोड़ी बेहतर रह सकती हैं। आपके करीबी तल्लुकात, आपके बहन भाइयों, अजीज़ व अक़ारब और आपके जो साथ के लोग हैं, जो आपके स्टूडेंट हैं, या आपकी जो सोशल लाइफ है उस हवाले से, या आपकी जो दोस्ताना जिंदगी है उस हवाले से आपके लिए थोड़ा सा माहौल में तब्दीली पैदा होगी, थोड़े चैलेंजेस पेश आ सकते हैं। करीबी सफर के इम्कानात भी बहुत कम दिखाई देते हैं। मार्स का हुबूत आपके ज़ायचे के तीसरे घर में इस तमाम महीने जारी रहेगा, जो तालीमी जिंदगी में अदम दिलचस्पी दे सकता है। अजीज़ व अक़ारब, बहन भाइयों और आपके जो करीब के लोग हैं उनसे आपके इख्तिलाफात भी पैदा हो सकते हैं। मार्स का हुबूत ये इशारा देता है कि आप अपने करीबी तल्लुकात वाले लोगों से थोड़े दूर हो सकते हैं। इसी तरह आपकी जो दोस्ताना जिंदगी है उसके घर में ज़ोल और नेपच्यून का रेट्रोग्रेड इस तमाम महीने जारी रहेगा, जिससे ये इशारा मिलता है कि आपको दोस्तों के हवाले से काफी ज्यादा नई किस्म की खबरें मौसूल हो सकती हैं। दोस्तों के रवैयों के बारे में, उनके एटीट्यूड और उनके अखलास और खुलूस के बारे में आपको आगाही मिल सकती है। नेपच्यून का रेट्रोग्रेड ये इशारा देता है कि आपको धोखाधड़ी और दोस्ताना जिंदगी में काफी ज्यादा खतरात भी हो सकते हैं जिन्हें आप समझ सकते हैं। इसके अलावा माजी में आपके जो दोस्त गुजर चुके हैं, आपकी जो पुरानी दोस्ती हैं, तो उनसे भी आपकी थोड़ी दूरी हो सकती है। आप लोगों को परखने के एक अमल से गुजरेंगे। दोस्तों के अमाल, दोस्तों के आपके साथ मामलात और दोस्तों के आपके साथ जो तल्लुकात है उनमें एक नई सूरत हाल डेवलप होती दिखाई देगी। आपकी दोस्तों से वाबस्ता जो उम्मीदें हैं उनमें भी हो सकता है आपको वो कामयाबी न मिले जिसके आप ख्वाहिशमंद हैं। आपकी जो कारोबारी जिंदगी है, जो कैरियर है, उसका खाना खाली रहेगा। इसके साथ साथ मुश्तरी का जो रेट्रोग्रेड है उसके असरात आपकी कारोबारी जिंदगी पर भी होंगे, जिसकी वजह से नौकरी, कैरियर और आपके जो कारोबार है उसके हवाले से आपके इर्द गिर्द माहौल में थोड़ी हलचल हो सकती है, थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है। आपको हो सकता है कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़े और थोड़ी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़े। आप अपने कारोबार को एस्टैब्लिश करने के लिए, उसमें तरक्की करने के लिए, अपनी नौकरी की जगह पर अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, अपनी इज्जत, रेस्पेक्ट और रेपुटेशन को बहाल रखने के लिए इस महीने में काफी ज्यादा काम करने की जरूरत होगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अक्टूबर के महीने में आपको कारोबारी एतबार से बहुत ज्यादा आसानी मैसर आएगी, तो आपका जायचा ऐसा नहीं बता रहा। आपकी सेहत के हवाले से भी इस महीने में काफी ज्यादा टफ सूरत हाल रहने का खदशा रहेगा, क्योंकि 2 अक्टूबर को सूरज ग्रहण लगने वाला है। सूरज ग्रहण आपके जायचे के छठे घर में होगा, जो आपको सेहत की खराबियां दे सकता है। खुसूसी तौर पर ऐसे टॉरियंस खवातीन और हजरात जो बीमार हैं, आपको काफी ज्यादा एहतियात करनी होगी। इसके अलावा ऐसी टॉरियंस
खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं, आपको प्रेगनेंसी के अमल के दौरान तकलीफ का सामना हो सकता है, लिहाजा अपने आप को आराम की तरफ ले जाएं, खुद को मामलाती जिंदगी में डिप्रेशन से बचाएं, दबाव से बचाएं, स्ट्रेस से बचाएं, आराम को तरजीह दें और सूरज ग्रहण वाले दिन कोशिश करें अपनी खुराक और खाने पीने का खुसूसी ख्याल रखें। 14 अक्टूबर तक मरकरी आपके खाने सेहत में थोड़ा कमजोर होगा। इसके अलावा 23 अक्टूबर तक सूरज का हुबूत भी आपके खाने सेहत में रहेगा, जिसकी वजह से आपको इस तमाम महीने में हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। बेहतर है अपनी खुराक का ख्याल रखें, ऐसी चीजें मत खाएं जो आपके मैदे से, आपके स्टमक से मैच नहीं करती। भारी खुराक मत खाएं, कोशिश करें हल्की फुल्की खुराक का इस्तेमाल करें, कोशिश करें फास्ट फूड से परहेज करें, कोशिश करें साफ और सादा खुराक इस्तेमाल करें, केमिकल से पाक चीजों को यूज करें, नित नई चीजों को अपनी डाइट में मत शामिल करें, बल्कि अगर आपकी डाइट बहुत ज्यादा हैवी है तो उससे थोड़ा सा हल्का फुल्का बना लें। इस महीने में आपको खुसूसी तौर पर जिन चीजों से मना किया गया है खाने पीने के हवाले से, अगर आप बीमार हैं और आपके डॉक्टर ने आपको कहा है कि इन चीजों से परहेज करें, तो उन चीजों से लाजमी परहेज करें, वरना आपके लिए बहुत ज्यादा मसाइल हो सकते हैं। इसके अलावा शरीके हयात यानी लाइफ पार्टनर की सेहत के भी इशू सामने आ सकते हैं। अगर आप ऐसे लोगों में शुमार हैं कि जिनके यहाँ मुलाजमीन या वर्कर है, तो आपके वर्कर्स को भी मसाइल पेश आ सकते हैं। उनकी भी हिफाजत सलामती का ख्याल रखें, अपने वाइफ की केयर करें और आपको अपने तमाम खानदान की सेहत के हवाले से भी काफी ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत होगी, क्योंकि सूरज आपका खानदानी उमूर का सियारा है, तो इस पर हुबूत आपके पूरे खानदान को, आपके वालिदैन को, आपकी औलाद को, आपके जो साथ के घर वाले हैं दूसरे, उन तमाम लोगों को सेहत के मसाइल दे सकता है। आपकी रूहानी जिंदगी की अगर बात की जाए तो इस महीने में आपकी रूहानी जिंदगी काफी ज्यादा खामोश नजर आती है और यूं लगता है कि आप दुनियावी मामलात में बहुत ज्यादा फंसे हुए होंगे। इस महीने में आपके जायचे के पहले घर में यूरानस का रेट्रोग्रेड जारी हो चुका है। यूरानस का रेट्रोग्रेड अक्टूबर के तमाम महीने आपके लिए नई नई चीजें लाने का बायस बनेगा। यूरानस जो कि यकसर तब्दीली का प्लेनेट है, आपको अपने आप की तरफ मुतवज्जो करेगा, आपको अपने ख्यालात में बास तब्दीलियों की तरफ ले जाएगा। आप अपने मुस्तकबिल के हवाले से जो इक़दामात करना चाहते हैं, उन मामलात में आपको अपने तजर्बात और अपनी जहानत से फायदा लेने की तरफ उकसाता रहेगा। दुनिया के बारे में, जिंदगी के बारे में और लोगों के बारे में, अपने करीब के लोगों और दूसरे लोगों के बारे में इस महीने में आपके नजरियात में तब्दीली पैदा हो जाएगी। आप असलाह और बेहतरी करने की कोशिश करते नजर आएंगे। आपको चाहिए कि इस महीने में अपनी जिंदगी के मामलात को बहुत संजीदगी से लें। अपने ऐसे मामलात को जो उलझे हुए हैं उनको मजीद उलझाने से गुरेज करें, बल्कि ऐसी पॉलिसी अपनाएं, ऐसा तरीक़ाकार अपनाएं कि आपकी जिंदगी से ये जो तकलीफें और जो प्रॉब्लम्स हैं ये खत्म हो जाए। ज्यादा कोशिश करें कि लॉजिकली चीजों के जवाब और दलाइल तलाश करें, हकीकत की नजर से चीजों को देखें, लॉजिकली चीजों के आंसर तलाश करें। प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस तलाश करने के लिए आपको इस महीने में बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपके इर्द गिर्द पाई जाने वाली चीजें, आपके इर्द गिर्द पाए जाने वाले लोग और आपके इर्द गिर्द पाया जाने वाला एनवायरनमेंट आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सकता है। अगर आप तामीरी नुक्ते नजर से और कंस्ट्रक्टिव जहन से, कंस्ट्रक्टिव माइंड सेट से इस महीने को शुरू करें, तो आप बहुत सारी उलझनों और मुश्किलात से निजात हासिल कर सकते हैं। अपने डेली रूटीन में दुरूद शरीफ को लाजमी पढ़ा करें, क्योंकि दुरूद शरीफ पढ़ना इंसान के गुनाहों को खत्म करता है और रूहानी तौर पर इंसान में बहुत ज्यादा सुकून पैदा करता है। आपको पता होना चाहिए कि दुरूद पाक एक ऐसा अमल है कि जिसे किए बिना ना तो इंसान की इबादत कबूल होती हैं और ना ही इंसान ईमान की मंजिल पर पहुंच सकता है। अक्टूबर का महीना आपको किस्मत का धनी बनाने वाला होगा। आप बैरून मुल्क सफर पर जा सकते हैं। आपके लिए रूमानवी जिंदगी के हवाले से बहुत अच्छी खबरें हो सकती हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको रुपए, पैसे, माली मामलात, कारोबार, करियर, अपने करीबी तल्लुकात और अपनी सेहत के हवाले से अपनी हिकमत अमली को तब्दील करने की जरूरत होगी। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखा करें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। जेमिनी ज़ोडिएक साइन यानी बुर्जौदा से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए अक्टूबर 2024 कैसा होगा? इस महीने में आपकी ज़िंदगी में कैसी तब्दीलियां पैदा हो सकती हैं? कौन से शोबे ज़िंदगी में आपके लिए खुशखबरियों वाला माहौल होगा? कौन से मामलात में आपको सक्सेस मिल सकती है और किन शोबे ज़िंदगी में आपको थोड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं? आपके जायचे के कौन कौन से घरों में 7 प्लैनेट्स आएंगे और अपनी 7 एनर्जीज प्रोड्यूस करेंगे? आपकी
आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी, इज़्दवाजी लाइफ, आपके पार्टनरशिप के मामलात, किसी नए काम के आगाज़ के लिए, कोई नया इनिशिएटिव लेने के लिए आपकी किस्मत आपके साथ कैसा बर्ताव कर सकती है। इसके अलावा आपकी सोशल ज़िंदगी, आपके रुपए पैसे और आपके माली मामलात, आपकी फाइनेंशियल लाइफ, आपकी रूहानी ज़िंदगी और तमाम तर शोबे ज़िंदगी के बारे में अगर आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने के ख्वाहिशमंद हैं, अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं कि अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानें, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अक्टूबर 2024 आपके लिए एक ऐसा महीना होने वाला है जिसमें आप कोई नया इनिशिएटिव ले सकते हैं, खुसूसी तौर पर अपनी फैमिली लाइफ के हवाले से, अपने ख़ानदान और ख़ानदान के लोगों के हवाले से आप एक नई सूरत हाल में दाखिल हो सकते हैं। 12 अक्टूबर को प्लूटो का डायरेक्ट होना बुर्जदी में आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़वाइद लाने का बायस बनेगा, खुसूसी तौर पर ऐसे जौज़ा ख़वातीन व हज़रात जिनके ससुराली रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात में कशीदगी चल रही है। आपके लिए अपने ताल्लुकात को बेहतर करना इंतहाई आसान होगा। आप नई हिकमत अमली और नई प्लानिंग करके अपने मामलात को एक नई शक्ल दे सकते हैं। आप मनफी किस्म की चीज़ों को डाइवर्ट कर सकते हैं और उनको मुस्बत अंदाज में बदलने के काबिल होंगे, क्योंकि प्लूटो एक ऐसा प्लेनेट है जो इंसान में तहकीक और जुस्तजू पैदा करता है। प्लूटो का डायरेक्ट होना आपके पुराने निज़ाम ज़िंदगी में एक तब्दीली पैदा करेगा। आप तामीरी किस्म की सोचें लेकर आगे बढ़ेंगे, आप तामीरी किस्म के इक़दामात करेंगे, खुसूसी तौर पर आपकी फैमिली लाइफ, और अगर आप शादीशुदा है तो आपकी जो ससुराली ज़िंदगी है उसमें आप एक बेहतर डायरेक्शन हासिल कर लेंगे। अपने विरासती मामलात, घरेलू ज़मीन जायदाद के तनाज़ात, अगर आपके ज़मीन जायदाद की वजह से मुकदमात हैं तो उन मुकदमात में भी आपकी फतह की और आपकी कामयाबी की राहें हमवार होंगी। अगर आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी और मैरिड लाइफ की बात की जाए तो 1 से 18 अक्टूबर तक के दिन दरमियाने दिन होंगे। इन दिनों में आप जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगे। अलबत्ता 18 अक्टूबर को वीनस आपके ज़ायचे के 7वें घर में कमज़ोर हालत में दाखिल हो जाएगा। वीनस का हाफिज 18 अक्टूबर से शुरू होगा, जिसकी वजह से रूमानवी मामलात में आपकी अदम दिलचस्पी जाहिर हो सकती है और मोहब्बत हो सकता है आपकी पहली तरजीह न हो। इसी तरह अगर आप शादीशुदा हैं तो मियाँ बीवी के दरमियान तल्लुकात की बेहतरी के हवाले से 18 अक्टूबर से पहले के दिन ज़्यादा बेहतर और मुनासिब दिन होंगे। इसी तरह अगर आप शादी करना चाहते हैं और शादी के ख्वाहिशमंद हैं तो कोशिश करें 18 अक्टूबर से पहले इस हवाले से इक़दामात करें ताकि आपको अच्छे नताइज मिल सकें। 18 अक्टूबर से पहले के दिनों में शादी के मामलात को तय करने के हवाले से भी अच्छे दिन होंगे। 18 अक्टूबर से पहले जिन लोगों की शादी होने वाली है उन लोगों की मैरिड लाइफ में ज़्यादा बेहतरी और खुशगवारियत रहेगी। आपकी सेहत और हेल्थ के इश्यूज़ के हवाले से 18 अक्टूबर तक के दिन बहुत अच्छे दिन होंगे। इन दिनों में वीनस आपके ज़ायचे के 6ठे घर में होगा, जो ये इशारा देता है कि 18 अक्टूबर तक आपकी तवज्जो अपनी सेहत पर होगी। अपने खाने पीने और उठने बैठने के निज़ाम में आपको बेहतरी मिलेगी। आप खाने पीने और अपनी ज़िंदगी की जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए पैसा खर्च करते नज़र आ सकते हैं। 18 अक्टूबर तक के दिन ऐसे जौज़ा ख़वातीन हज़रात के लिए भी बहुत अच्छे होंगे जिनके यहाँ ख़ानदान में या घर में कोई बीमार है, क्योंकि इन दिनों में वीनस कदरे बेहतर हालत में होगा, जिसकी वजह से आपके घर में और आपके इर्द गिर्द एक सेहतमंदाना माहौल होगा, एक खुशगवारियत वाला माहौल होगा जिसमें आप अच्छे खाने खा सकते हैं। 18 अक्टूबर तक के दिनों में आप अपनी ज़ाती खूबियों और खामियों को भी बेहतर तौर पर एनालाइज कर सकते हैं और उनमें बेहतरी पैदा कर सकते हैं। खुसूसी तौर पर ऐसे जौज़ा ख़वातीन व हज़रात जो मनफी आदात का शिकार हैं, आप अपनी मनफी आदात को ख़त्म कर सकते हैं। 18 अक्टूबर तक वीनस आपकी सपोर्ट में होगा, जिसकी वजह से आप अपनी खूबियों को बढ़ा सकते हैं। आपके लिए अपने आप को बेहतर करने, अपनी सेहत को बेहतर करने और अपनी आदात व खसाइल को बेहतर करने के लिए ये दिन बड़े अच्छे दिन होंगे। इन दिनों में आप अपने उठने बैठने और खाने पीने के निज़ाम में बड़ी अच्छी तब्दीलियां करते नजर आएंगे। आप बेहतर हालत में होंगे और 18 अक्टूबर तक के दिनों में आप खुद से ज़्यादा मोहब्बत करेंगे और ख़ुद की ज़्यादा केयर करेंगे। इस हवाले से आपको अपने लाइफ पार्टनर की भी सपोर्ट हासिल होगी और अगर आपके कोई मातहत लोग हैं, कोई सर्वेंट्स हैं, कोई मुलाजमीन हैं या वर्कर हैं तो वो भी आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। 18 अक्टूबर तक के दिनों में आपको अपने शरीक हयात और अपने मातहत
मातहत लोगों की जानिब से अच्छी खासी माली मदद भी मिल सकती है, यानी कि आपकी प्रोफेशनल ज़िंदगी और रुपए पैसे के मामलात में आपको इन लोगों की सपोर्ट हासिल होगी, जिसकी वजह से आप कोई बड़ा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आपके प्रॉफिट्स की शरह बढ़ सकती है। अक्टूबर के महीने में 9 अक्टूबर से शुरू होने वाले दिन मुश्तरी यानी जुपिटर के रेट्रोग्रेड के दिन होंगे। जुपिटर यानी मुश्तरी सियारा जो कि 9 अक्टूबर से रेट्रोग्रेड होगा और साल के अख्ताम तक मुसलसल पीछे को हटता रहेगा। जुपिटर का गर्दिशी मकाम आपका अपना बुर्ज होगा। मई 2024 से जुपिटर आपके अपने बुर्ज में मौजूद है जो अब रेट्रोग्रेड हो रहा है, जिसका मतलब यह है कि आप अपने लाइफ स्टाइल में काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ करते नजर आएंगे। आपको अपने मयार ज़िंदगी को यानी लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने के लिए थोड़ी चैलेंजेस भी पेश आ सकते हैं। आपको फैसला साजी के किसी बड़े मरहले में दाखिल होना पड़ सकता है। आपके जहन और दिल दिमाग पर बहुत सारे ख्यालात और चीज़ों का गलबा हो सकता है, जिसमें बाज़ कमज़ोर दिल दिमाग रखने वाले जौज़ा ख़वातीन व हज़रात थोड़ा सा प्रेशर भी फील कर सकते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस फील कर सकते हैं या खुद पर थोड़ा दबाव फील कर सकते हैं। कोशिश करें 9 अक्टूबर के बाद से अगर आपको कोई बड़ा फैसला करना पड़ता है तो खूब इफ़हाम व तफ़हीम से सोच समझ कर कोई फैसला करें। अगर आपको किसी की राय की ज़रूरत हो तो कोशिश करें ऐसे लोगों से राय हासिल करें जो ईमानदार हैं, जो लायल हैं और जो अच्छी सोच फिक्र रखते हैं, क्योंकि जब इंसान किसी से कुछ मशवरा लेता है तो वो उसकी अक्ल में शामिल हो जाता है। मुश्तरी का रेट्रोग्रेड 9 अक्टूबर से आपको ज़ाती तौर पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करेगा। आपको अपनी वकार, अपनी साख को बेहतर करने के लिए एफर्ट्स करने की ज़रूरत होगी। आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाकर चीज़ों को देखने की ज़रूरत होगी। आपको अपने माजी के तजर्बात और माजी में जो आप कर चुके हैं उनमें अगर कोई गलतियां नज़र आती हैं, कोई खामियां नज़र आती हैं या कोई कोताहियां नज़र आती हैं तो 9 अक्टूबर के बाद से आप उन चीज़ों को भी बेहतर कर सकते हैं। मुश्तरी का रेट्रोग्रेड आपके ज़ायचे के पहले घर में ये इशारा देता है कि आपको अपने मामलात को बेहतर करने के लिए अब काफ़ी ज़्यादा कोशिश और मेहनत करने की ज़रूरत पेश आ सकती है। अगर आप अपनी ज़िंदगी को मज़ीद आसूदा और लग्जरियस बनाना चाहते हैं तो आपको अब ऐसे कामों की तरफ जाना पड़ेगा, ऐसे मामलात और ऐसी एक्टिविटीज करना पड़ेंगी जो आप इससे पहले नहीं करते थे। मुश्तरी का रेट्रोग्रेड आपकी बैरून मुल्क सफरी जिंदगी पर भी इफेक्ट्स डालेगा और इसके अलावा मुश्तरी के रेट्रोग्रेड की नजरात आपके खाना किस्मत पर भी होंगी, जिसकी वजह से किस्मत आजमाई के शोबाजात में भी आपको थोड़ी एहतियात का मुजाहरा करना होगा। 9 अक्टूबर से कोशिश करें कोई भी बड़ा रिस्क लेने से गुरेज करें। मामलात को अक्ल की कसौटी पर परखने के बाद ही कोई फाइनल फैसला करें। इनामी स्कीम्स, कुरानदाजियों और इस किस्म के मामलात में हिस्सा लेने से कोशिश करें दूर रहें, वरना खुदा न खास्ता आपको कोई नुकसान भी हो सकता है और यूं भी हो सकता है कि आपने माजी में जो कामयाबियां हासिल की हैं उनको थोड़ा रिवर्स गियर लग जाए। मुश्तरी का रेट्रोग्रेड बाज़ औक़ात दिल में कंजूसी और मनफी किस्म के ख्यालात पैदा कर देता है, लिहाजा मनफी चीज़ों से बचें और अपने आप को मुस्तहकम और स्टेबल रखने के लिए मजबूत बुनियादों पर इक़दामात करें। आपकी दौलत के हवाले से बात की जाए तो अक्टूबर के महीने में आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के घर में मरीख यानी मार्स प्लैनेट का कब्जा रहेगा। मरीख आपके ज़ायचे के दूसरे घर में हुबूत याफ्ता होगा, जिसकी वजह से आपको अपने माली मामलात में जिद, अनाव और हठधर्मी से गुरेज करना होगा। आपकी तबीयत और मिजाज में जिद्दीपन का गलबा हो सकता है। आप चीज़ों को ज़बरदस्ती से अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं। आपके अखराजात में गैर ज़रूरी इजाफा होने के साथ साथ आपको अपनी इनकम में भी कमी का सामना करना पड़ सकता है। अक्टूबर के महीने में आपके लिए सेविंग करना भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है। रुपए पैसे के मामले में आपके किसी से तनाज़ात वगैरह भी शुरू हो सकते हैं। आपकी कारोबारी ज़िंदगी और आपके जो करियर और नौकरी के मामलात हैं उनके हवाले से भी अक्टूबर का महीना कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है ना हो, क्योंकि ज़ोल और नेपच्यून का रेट्रोग्रेड आपके ज़ायचे के 10वें घर में इस तमाम महीने जारी रहेंगे, जो इशारा देते हैं कि आपको स्ट्रगल और कोशिश करने की ज़्यादा ज़रूरत होगी। आपको मुस्तकिल बुनियादों पर एक लॉन्ग टाइम के लिए अगर कामयाबी हासिल करनी है तो आपको अपनी मुस्तकिल मिजाजी में इजाफा करने की ज़रूरत होगी। कंसिस्टेंसी से काम करना आपके लिए की रोल प्ले कर सकता है। ज़ोल और नेपच्यून का रेट्रोग्रेड ये इशारा देते हैं कि अपनी फाइनेंशियल लाइफ, कारोबारी मामलात और नौकरी के मामलात में दूसरों पर गैर ज़रूरी तौर पर अंधा भरोसा मत करें। ये वक्त एक ऐसा वक्त साबित हो सकता है जिसमें आप अपनी कारोबारी ज़िंदगी में होने वाले नुकसानात का अच्छे तरीके से तखमीना लगा सकते हैं। अगर आप पॉजिटिव तरीके से सोचें तो ये वक्त आपके लिए एक ऐसा वक्त होगा जिसमें आपने अपनी कारोबारी लाइफ में अगर कोई माजी में गलतियां कर दी हैं, अगर आपके माजी में कोई कोताहियां हो चुकी हैं, अगर आपने माजी में कोई गलत फैसले किए हैं तो उन फैसलों को आप तब्दील कर सकते हैं। उन फैसलों के नताइज हासिल करने के बाद आपके लिए
लिए ये एक ऐसा वक्त होगा कि जिसमें आप चीज़ों को रिविजिट कर सकते हैं, दोबारा से एक नई हिकमत अमली बना सकते हैं और दोबारा से एक नए तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे जोज़ा ख़वातीन व हज़रात जो नौकरी के उसूल के ख्वाहिशमंद हैं, जो जॉब को तब्दील करना चाहते हैं, जो एक कारोबार से दूसरे कारोबार की तरफ जाना चाहते हैं, तो ये दिन ऐसे दिन होंगे जिनमें आपको किसी बड़ी तब्दीली से और यकसर तब्दीली से गुरेज करना चाहिए। हालात व वाक़यात का खूब मुशाहिदा करके मार्केट को अच्छे तरीके से देख कर फैसला करें, जल्दबाजी से गुरेज करें। आपके जायचे के बारे में घर में इस तमाम महीने यूरानस का रेट्रोग्रेड रहेगा, जो ये इशारा देता है कि रूहानी तौर पर भी आपके लिए अपने मामलात को दोबारा से देखने का वक्त है। आपको रूहानी तौर पर अक्टूबर के महीने में थोड़े चैलेंजेस आ सकते हैं। आपकी छठी हिस्स चीज़ों के मनफी नताइज और कमज़ोर पहलुओं को सामने लाने का बायस बन सकती है। इसके अलावा आपको अजीबो गरीब तरह के ख्वाब दिखाई दे सकते हैं। रूहानी तौर पर यूरानस का रेट्रोग्रेड ये इशारा देता है कि आपकी रूहानी ज़िंदगी में तब्दीली आने वाली है। दुनिया के बारे में आपकी सोच अब बदल जाएगी। आप लोगों के बारे में, हालात के बारे में और उस दुनिया के बारे में एक नई सोच के साथ सामने आ सकते हैं। अक्टूबर का महीना एक ऐसा महीना होने वाला है जिसमें रूहानी तौर पर आपने जो कामयाबियां हासिल की हैं उनकी मजीद नोक पलक संवार सकते हैं। जहां पर आपसे कोई कोताहियां हो चुकी हैं, खामियां हो चुकी हैं, आप उन खामियों को दुरुस्त कर सकते हैं। अगर आप पीरो मुर्शिद के मुतलाशी रहे हैं तो हो सकता है आपको अपने उस्ताद या पीरो मुर्शिद को तब्दील करना पड़े, क्योंकि आपके सामने कुछ ऐसे राज और इंकिशाफात जाहिर हो सकते हैं जो ज़ाहिरी तौर पर आपको थोड़े नागवार गुजर सकते हैं, लेकिन आप एक नई लय में और एक नई रवश पर चलकर अपनी सोचों में वाज़ेह तब्दीली महसूस कर सकते हैं। 2 अक्टूबर को सूरज ग्रहण लगने वाला है, जो आपके जायचे के 5वें घर में होगा, जो इशारा देता है कि आपकी औलाद के मामलात में आपको 2 अक्टूबर वाले दिन काफ़ी ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होगी। अगर आप उनके मुस्तकबिल के हवाले से, उनके फ्यूचर के हवाले से कुछ स्टेप्स लेना चाहते हैं तो कोशिश करें सूरज ग्रहण वाले दिन ऐसे कामों की तरफ मत बढ़ें। गो के इस महीने में आपके लिए एंटरटेनमेंट और तफरीहात के मौके काफ़ी ज़्यादा कम होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलता है तो कोशिश करें उनकी अच्छी तरबियत के लिए इक़दामात करें। कोशिश करें उनको दुनिया के हक़ाइक़ के बारे में आगाही दें और कोशिश करें उन्हें आने वाले वक्त के लिए तैयार करें। सूरज ग्रहण वाले दिन ऐसी जौज़ा ख़वातीन जो माँ बनने वाली हैं, जो प्रेगनेंसी के अमल से गुजर रही हैं, आपको अपनी सेहत और सलामती का काफ़ी ज़्यादा ध्यान और ख्याल रखने की ज़रूरत होगी। आपको अपने बच्चे की अच्छी लुक आफ्टर करने की ज़रूरत होगी। इसके अलावा अगर आपके बच्चे जवान हो चुके हैं और बलूगत की उम्र को पहुँच चुके हैं तो आपको उनकी ज़रूरियात को समझने की ज़रूरत होगी। अक्टूबर के महीने में आपके लिए अपनी गलतियों को दुरुस्त करने का वक्त होगा। अपने माजी में झांक कर अपनी असलाह करने का वक्त होगा। आपके लिए मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना इस महीने में आसान हो सकता है, बशर्ते कि आप हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखें, बशर्ते कि आप चीज़ों पर एक नई तरह से सोचें, एक नए नुक्ते नज़र से चीज़ों को देखें और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा बदलने की कोशिश करें। अक्टूबर के महीने में आपके सामने बहुत सी नई बातें आ सकती हैं। आपके सामने नई तरह की ज़िंदगी होगी जो बाज़ अफराद को थोड़ी परेशान भी कर सकती है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए इंसान पर जब मुश्किलात आती हैं तो इंसान का पोटेंशियल लेवल हाई हो जाता है। मुश्किलात इंसान को बेहतर करने के लिए होती हैं और इन मुश्किलात से निकलने के मुख्तलिफ नए रास्ते दरियाफ्त करने में इंसान की मदद करती हैं। आप जानते हैं कि हर शख्स की ज़िंदगी बिल्कुल ही एक दूसरे से मुख्तलिफ है। हर शख्स ही अपना जवाबदार खुद है, हर शख्स ही अपने किए का खुद ही जिम्मेदार होता है। तो आपको अपनी जिम्मेदारियों को कबूल करने में किसी भी किस्म की पसोपेश से काम नहीं लेना चाहिए, किसी भी किस्म की गफलत से बचें। कोशिश करें अपने अखलाक को बेहतर करें। आपके अखलाक में एक जारहाना और एग्रेसिव पन पाया जा सकता है, इससे गुरेज करने की कोशिश करें। अगर आपसे कुछ गलतियां हो चुकी हैं, अगर आप माजी में कुछ गलतियां कर चुके हैं तो कोशिश करें उनकी तलाफी करें। और अगर आपसे किसी ने कोई ज्यादती की हुई है तो दूसरों को माफ़ करना भी आपके दिल दिमाग को ज़्यादा सुकून और आराम देगा। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।